प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस हेतु स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में आपका स्वागत है। परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। कम समय में अच्छी तैयारी कराने के लिए मैं मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को टच करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं उनके उत्तर कमेंट करिए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? मेरुदंड की हड्डी, फिबुला, फीमर, टिबिया। तो इसका उत्तर अगर आपको आता है तो कमेंट करिए और इसका जो सही आंसर है वो है फीमर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो फीमर है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न दूसरा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 80/120, 120/80, 70/110, 110/70। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करिए और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 120/80। प्रश्न तीसरा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 40, 42, 46, 44। इसका सही आंसर आप कमेंट करिए और इसका सही आंसर है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4 है, मधुमेह रोग होता है जिसको कि हम लोग शुगर कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो ये रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 5 है, प्लाज्मोडियम परजीवी हैं। प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है? चेचक रोग का, एड्स रोग का, मलेरिया रोग का, कोविड का। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। आपको हो सकता है आता हो, बहुत से लोगों को आता होगा। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। ऑप्शन सी सही है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तो कोशिका का आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 7 है, मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता है? ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता है, कीटों की आवाज़ को नहीं सुन सकता है, पराश्रव्य तरंगों को, या इसमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य जो है, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 8 है, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका अधिकतम मान होता है कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के ध्रुव पर। गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 9 है, रडार का आविष्कार किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट वाटसन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जॉन बेयर ने। तो रडार का आविष्कार किसने किया था बताइए, कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, रॉबर्ट वाटसन ने। प्रश्न 10 है, फुट और माउथ रोग होता है जिसको कि खुर और मुंह का रोग कहते हैं। ये होता है मछलियों में, पक्षियों में, मवेशियों में, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो रोग होता है ये जानवरों में पाया जाता है, मवेशियों में। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 10 है, योग्यतम की उत्तरजीविता को प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, मेंडल ने, जगदीश चंद्र बसु ने, हरगोविंद खुराना ने। तो योग्यतम की उत्तरजीविता को प्रतिपादित किया था डार्विन ने। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12 है, तांबे का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, सल्फर को। तो तांबे का शत्रु कहा जाता है सल्फर को। ऑप्शन बी सही है।
दाब बढ़ने से, प्रश्न 13 है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। तो जब दाब बढ़ता है तो किसी द्रव का क्वथनांक मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कि द्रव उबलता है तो उसको कहते हैं क्वथनांक। तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 14 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 15 है, किस केमिकल को लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम साइनाइड को, पोटेशियम परमैंगनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को, फेरस सल्फेट को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट। प्रश्न 16 है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। परावर्तक का मतलब जो प्रकाश को वापस कर दे, मतलब परावर्तित कर दे, प्रकाश की किरणों को जिस दिशा से आई हैं उसी दिशा में वापस कर दे। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, साधारण कांच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समतल दर्पण। प्रश्न 17 है, ग्लूकोमा रोग होता है कान में, आँख में, नाक में, पेट में। तो ग्लूकोमा जो है ये नेत्र का रोग है, आँखों में होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 18 है, सभी जीवों में पाया जाने वाला अनिवार्य मूल तत्व, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम। तो कार्बन जो है ये अनिवार्य मूल तत्व है, तो कार्बन ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 19 है, पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? मीथेन का, एथेन का, एथिलीन का, प्रोपिलीन का। तो पॉलीथीन जो है बहुलक है एथिलीन का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 20 है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की होती है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार ना समझ में, एक बार और वीडियो को आप देख लीजिए। और मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस कराने के लिए, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए अन्य विषयों के भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूंगा। जैसे ये विज्ञान का था तो मैं मानसिक योग्यता, गणित और सामाजिक विषय की वीडियो प्रतिदिन मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी तेज़ी से कर सकें। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।